तो आज हम एक सोशल इशू को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होती है? जब कोई इंसान गुनाह करता है तो हमें उस इंसान को पुलिस के पास ले जाना चाहिए, उसे सज़ा दिलानी चाहिए। बट हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस इंसान को सज़ा दिलाने के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं और उस इंसान को भीड़ में ही मार दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, so it is lynching, a form of violence in which a mob under the pretext of administering justice without trial, यानी कि जिसने क्राइम किया होता है, जिसने गुनाह किया होता है, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलता, कोई केस नहीं होता, बल्कि जनता खुद से ही डिसाइड कर लेती है कि उसको जान से मार देना है या छोड़ देना है। executes a presumed offender often after inflicting torture and corporal mutilation। तो जब हम उस इंसान की हत्या कर देते हैं भीड़ में, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसके साथ भी हम अत्याचार करते हैं, उसके कई सारे अंग को, शारीरिक अंग को काट के अलग थलग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉब लिंचिंग में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे रीजंस की, कारण क्या है जो आज देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनॉरिटीज़ लॉज। देश की आज़ादी के बाद जितने भी कानून बनाए गए थे मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है मॉब लिंचिंग का। दूसरा है नो लॉ ऑन मॉब लिंचिंग। तो अभी तक कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनाया गया है मॉब लिंचिंग के ऊपर। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, इन्होंने कानून बनाया है, लेकिन बाकी राज्य या सेंट्रल लेवल पे अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग कानून मॉब लिंचिंग के ऊपर नहीं बना है। तो ये भी एक कारण है जो लोगों को मोटिवेट करता है कि भीड़ इकट्ठा करके किसी की जान ले ली जाए। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कन्विक्शन। अब भीड़ में अगर किसी की हत्या की जाती है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वो हत्या किसने की है? तो ये भी चीज़ मोटिवेट करती है लोगों को कि मॉब लिंचिंग की जाए। नेक्स्ट इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब देश का कोई भी मुद्दा होगा तो उसमें तो राजनीति देखने को मिलती ही मिलती है। उसी तरह से मॉब लिंचिंग का मुद्दा है जो काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिलती है। तो ये भी एक कारण है जिसमें मॉब लिंचिंग होती है। पुलिस फेलियर। हम हमेशा पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि जो पुलिस है वो अपना काम सही से नहीं करती। तो देशवासियों का, जनता का जो भरोसा है, जो विश्वास है कानून के ऊपर या पुलिस के ऊपर, वो उठ चुका है, जिसकी वजह से वो खुद ही जजमेंट देती है और मॉब लिंचिंग कर देती है। तो ये भी एक कारण है जिससे मॉब लिंचिंग होती है। सोशल मीडिया मैनेज। तो अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशनल एज है, यानी कि इंफॉर्मेशनल युग है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। तो कई बार सोशल मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने ये कह दिया कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, या फिर किसी ने मूर्ति के साथ कुछ गलत किया है। तो ऐसे मैसेज जब सोशल मीडिया में जाते हैं तो लोगों के अंदर एक भय, एक डर लगता है कि कहीं हमारे धर्म को खतरा तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं बिना किसी एविडेंस के कि उस इंसान ने ऐसा किया भी है या नहीं किया है। एक शक के दायरे के अंदर आते हुए वो उस इंसान को मार देते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो कि मॉब लिंचिंग को प्रमोट करता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज का जो टाइम है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है। तो उसमें भी जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ होती है, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो भी अपना गुस्सा निकालने के लिए मॉब लिंचिंग का हिस्सा बन जाती है और किसी निर्दोष की हत्या कर देती है। अगेंस्ट द सोशल पीस। और अगर इसी तरह से देश में मॉब लिंचिंग होती गई तो ये सोशल पीस के अगेंस्ट है, शांति नहीं बनेगी, नफरत फैलेगी पूरे देश में, जो कि देश की इंटीग्रिटी के लिए भी खतरा है। अभी हम बात करेंगे राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग इन इंडिया। सच केसेस हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर। तो पिछले कुछ सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के केसेस हमें बहुत देखने को मिले हैं जिसमें कि मॉब लिंचिंग हुई है। हैव बिकम हर्डल इन द सोसाइटल डेवलपमेंट। तो इसमें हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। सेक्शंस ऑफ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी वर नॉट एडिक्वेट इन डीलिंग विद द सच केसेस। तो मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के जो सेक्शंस है वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए एक अलग से कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मेजर्स की टू प्रिवेंट द मॉब लिंचिंग, कि मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ द लेजिस्लेशन। ए नेशनल लॉ इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्पॉन्स टू द स्पेट ऑफ लिंचिंग इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द कंट्री। तो एक सेंट्रल लेवल पे कानून बनना चाहिए जो कि इन सब हादसों के साथ डील करे और प्रिवेंट करे मॉब लिंचिंग को।
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए ताकि इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। द लिंचिंग केसेस शुड बी ट्राइड बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विद डे टू डे हेयरिंग। सेंसिटाइजेशन, हमें लोगों को अवेयर करना होगा कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट हुई है, हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसमें जितनी भी एथनिसिटीज़ हैं, क्लास हैं, कास्ट हैं, वो सभी एक हैं। सो अवेयरनेस कैंपेन्स आर नीडेड टू सेंसिटाइज द पीपल अबाउट द प्लाइट ऑफ अदर्स। गवर्नमेंट स्टेप्स सो फार, तो अभी तक हम देखते हैं कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे कि मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। तो पहले तो हम मणिपुर, वेस्ट बंगाल और राजस्थान की बात करते हैं। इन तीनों राज्यों ने एक लॉ बनाया है अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। द स्टेट लॉ कमीशन ऑफ यूपी recommended jail terms ranging from 7 years to life imprisonment for those convicted for mob lynching। तो जो भी लोग मॉब लिंचिंग में या किसी को मारते हुए दिखते हैं तो उनको 7 साल से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा होगी, ऐसा यूपी ने रेकमेंड किया है स्टेट लॉ कमीशन। 2 हाई लेवल कमेटीज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली डील विद द मॉब वायलेंस एंड लॉन्चिंग। तो 2 हाई लेवल की कमेटीज बनाई गई हैं जो इन सब मुद्दों को देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड स्टेट्स टू अपॉइंट ए नोडल ऑफिसर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को, राज्यों को ये कहा है कि आप एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में, जो कि इन इंसिडेंट्स को रोके ऑफ मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग। तो यही था ओवरऑल मॉब लिंचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।